ये खबर है छत्तीसगढ़ के उत्तर बस्तर जिले के पखांजूर की है, जहां स्थानीय ब्रह्मा कुमारीज राजयोग सेवा केंद्र पर एक दिवसीय तनाव मुक्त खुशनुमा जीवन हेतु सकारात्मक विचारों की आवश्यकता विषय पर कार्यक्रम संपन्न हुआ। ब्रह्मा कुमारी संस्था के मुख्यालय माउंट आबू राजस्थान से आए हुए ब्रह्मा कुमार भगवान भाई मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित थे। मुख्य अतिथि पखांजूर नगर पंचायत अध्यक्ष बप्पा गंगोली जी ने अपना संबोधन दिया। नगर पंचायत उपाध्यक्षा माया रानी सरकार जी ने अपना उद्बोधन दिया। कांकेर ब्रह्मा कुमारी राजयोग सेवा केंद्र की प्रभारी बीके रामा बहन जी कार्यक्रम की मुख्य अध्यक्षा ने भी अपना उद्बोधन दिया। कार्यक्रम में स्थानीय ब्रह्मा कुमारी के बीके शानू बहन जी ने भगवान भाई जी का धन्यवाद ज्ञापित किया। नगर पंचायत पार्षद विकास पाल और बापी शील जी ने भी अपने अनुभव युक्त बोले। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन और कुमारियों के स्वागत डांस से किया गया। नगर पंचायत के तरफ से भी शाल ओढ़ाकर भगवान भाई जी का स्वागत किया गया। कुमार अजय भाई जी ने मंच संचालन का कार्य किया। अंत में भगवान भाई ने मनोबल आत्मबल बढ़ाने के लिए राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास भी कराया गया। मुख्य वक्ता के रूप में बोलते हुए माउंट आबू राजस्थान से आए बीके भगवान भाई ने कहा कि मन में चलने वाले लगातार नकारात्मक विचार वर्तमान में अनेक समस्याओं का कारण बनते हैं। मन के नकारात्मक विचारों से ही तनाव उत्पन्न होता है। तनाव से व्यक्ति दुखी अशांत होता है। तनाव के कारण वह रात को सुख चैन से सो नहीं सकता, फिर वह नशा के अधीन होता जाता, उसे क्रोध चिड़चिड़ापन आता, उसे भूले होने की संभावना होती है। इसलिए वर्तमान समय तनाव से मुक्ति के लिए सकारात्मक विचारों की आवश्यकता है। उक्त उद्गार ब्रह्मा कुमारी संस्था के मुख्यालय माउंट आबू राजस्थान से आए हुए ब्रह्मा कुमार भगवान भाई ने व्यक्त किया। वे स्थानीय ब्रह्मा कुमारीज के राजयोग केंद्र पर पधारे हुए ईश्वर प्रेमी भाई बहनों को खुशनुमा जीवन हेतु सकारात्मक विचारों की आवश्यकता विषय पर बोल रहे थे। भगवान भाई जी ने कहा कि जीवन को अगर रोगमुक्त दीर्घायु शांत व सफल बनाने के लिए हमें सबसे पहले विचारों को सकारात्मक बनाना चाहिए। इसलिए वर्तमान में तनाव से मुक्ति के लिए सकारात्मक विचारों की आवश्यकता है। यदि हमारे विचार सकारात्मक है तो उसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने कहा कि सकारात्मक रहने से हर समस्या का समाधान निकलता है। बुराई में भी अच्छाई देखने का प्रयास करने से मन पर काबू पाया जा सकता है। उन्होंने बताया कि मन में चलने वाले विचारों से ही स्मृति, वृत्ति, भावना, दृष्टिकोण और व्यवहार बनता है। अगर मन के विचार नकारात्मक होंगे तो स्मृति, दृष्टि, वृत्ति, भावना, व्यवहार भी नकारात्मक बनता है। ऐसा होने से मन में तनाव पैदा होता है। मन के विचार ही वास्तव में बीज है। उन्होंने सकारात्मक विचारों को तनाव मुक्ति की संजीवनी बूटी बताया और कहा कि विकारों वश होने से तनाव की उत्पत्ति होती है। विकारों से स्वयं की रक्षा करना है। सकारात्मक विचारों का स्रोत आध्यात्मिकता है। उन्होंने बताया वर्तमान समय स्वयं को सकारात्मक बनाने की आवश्यकता है। नगर पंचायत उपाध्यक्षा माया रानी सरकार जी ने अपना उद्बोधन देते हुए कहा कि सकारात्मक सोचने वाला हर परिस्थिति को स्वीकार कर विजयी बन सकता है। उन्होंने बताया कि तनाव से नशा व्यसन आदि बुरी आदतें लगती है, जिससे हमसे भूले होने की संभावनाएं है। सकारात्मक चिंतन से ही हम शांति का अनुभव कर पाएंगे। नगर पंचायत अध्यक्ष बप्पा गंगोली जी ने अपना संबोधन देते हुए कहा, सकारात्मक सोच बनाकर जीवन को सफलता दिलाते हैं। इसीलिए अपने सोच को सदा सकारात्मक रखें। सकारात्मक चिंतन से सहनशीलता आती, जिससे कई समस्याओं का समाधान हो जाता है। मन के विचारों का प्रभाव वातावरण, पेड़ पौधों तथा दूसरों व स्वयं पर पड़ता है। कांकेर ब्रह्मा कुमारी राजयोग सेवा केंद्र की प्रभारी बीके रामा बहन जी ने कहा, राजयोग के नित्य अभ्यास से ही हमारा मनोबल और आत्मबल बढ़ता है। उन्होंने बताया हम कौन, परमात्मा कौन और राजयोग का महत्व क्या, इसको समझने हेतु 7 दिन का कोर्स करने की आवश्यकता है। उन्होंने ब्रह्मा कुमारी संस्थान का विस्तार से परिचय भी दिया गया। कार्यक्रम में स्थानीय ब्रह्मा कुमारी के बीके शानू बहन जी ने भगवान भाई जी का धन्यवाद ज्ञापित किया। नगर पंचायत पार्षद विकास पाल और बापी शील जी ने भी अपने अनुभव युक्त बोलते हुए करा कि ब्रह्मा कुमारी का राजयोग सकारात्मक जीवन शैली जीवन को सुखी, शांतमय,
नशा मुक्त और तनाव मुक्त जीने की कला सिखाता है। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन और कुमारियों के स्वागत डांस से किया गया। नगर पंचायत के तरफ से भी शाल ओढ़ाकर भगवान भाई जी का स्वागत किया गया। कुमार अजय भाई जी ने मंच संचालन का कार्य किया। अंत में भगवान भाई ने मनोबल, आत्मबल बढ़ाने के लिए राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास भी कराया गया। अंत में सभी अतिथियों को ईश्वरीय सौगात और प्रसाद वितरण कर कार्यक्रम समाप्त किया गया। इस कार्यक्रम में काफी संख्या में भाई बहनों ने लाभ लिया। भविष्य में ऐसे कार्यक्रम करने की अपेक्षा भी किया। रहा शिव का संदेश, सुन लो सभी दिशाओं में। आ जाओ मेरे लाडलों, राजयोग की राहों में। आ जाओ मेरे लाडलों, राजयोग की राहों में। गूंज रहा शिव का संदेश, सुन लो सभी दिशाओं में। आ जाओ मेरे लाडलों, राजयोग की राहों में। आ जाओ मेरे लाडलों, राजयोग की राहों में। गूंज रहा शिव का संदेश, हो चली दुख भरी रात, स्वर्णिम प्रभात मैं लाया हूँ। ताज तख्त और तिलक साथ सौगात मैं लेकर आया हूँ। भर लो आशा सूरज की, सतरंगी किरण निगाहों में। हाँ, आ जाओ मेरे लाडलों, राजयोग की राहों में। आ जाओ मेरे लाडलों, राजयोग की राहों में। गूंज रहा शिव का संदेश, हो प्रभु मिलन की शुभ घड़ियां आनंद लुटाती हैं हर पल। दो पल जोड़ के मन की तार, सद्गुण से भरो जीवन आंचल। राहें छोड़कर प्रभु प्रेम की शीतल छाओं में। आ जाओ मेरे लाडलों, राजयोग की राहों में। आ जाओ मेरे लाडलों, राजयोग की राहों में। गूंज रहा शिव का संदेश, हो करेंगे सब उनका भी होगा। नहीं बात तो बताऊंगा। हाँ, मैं पूरा डिटेल में। परिवर्तन की पावन बेला, सुन प्यारे प्रभु की पुकार। तुझ पर सहा कर देगा पहले, पर सब देता। रहा शिव का संदेश।
रद्दी की किताब के माध्यम से कितनी बड़ी बात है। इतने महान हस्ती को तो ईश्वरीय ज्ञान, लोगों ने ईश्वरीय ज्ञान के कुछ पॉइंट पर्ची जो रद्दी में था, वहां से इनको आपको ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसके बाद नागपुर में पत्राचार के पाठ्यक्रम के द्वारा आपने जो साप्ताहिक कोर्स होता है ब्रह्मा कुमारी में राजयोग का आपका कोर्स हुआ, और वहाँ के जो सेंटर में और उसके का बहुत सुंदर विषय है। खुशहाल जीवन के लिए सकारात्मक जीवन शैली के द्वारा तनाव मुक्त जीवन, क्योंकि आजकल हर एक के जीवन में समस्या के कारण, दुख के कारण हर एक का मन निगेटिव सोच रहे हैं। जिसका मन निगेटिव सोचता है वह सोचता है, क्योंकि निगेटिव के कारण तनाव पैदा होता है, और जहां तनाव है वहां सुख नहीं है, जहां तनाव है वहां शांति नहीं है। जहां तनाव है, जिस घर में विचार निगेटिव है, चैन की नींद नहीं आएगी। जिसके दिमाग में प्रमाण से ज्यादा विचार चलते हैं, पानी की आपस में संबंधों में कड़वाहट आती है, और इसलिए आज का जीवन दुखी है, परेशान है। इसलिए कहीं भी रहो, कैसे भी परिस्थिति रहो, अपने विचारों को पॉजिटिव बना दो। पॉजिटिव वाला सुखी है, निगेटिव वाला दुखी है। इसलिए वर्तमान समय अपने जीवन शैली को पॉजिटिव बना दो। आज टीवी खोलो निगेटिव, अखबार खोलो निगेटिव, किसी के पास जाकर के बैठो निगेटिव, और हर जगह पर निगेटिविटी है। और निगेटिव के कारण व्यक्ति के चेहरे में खुशी, और जहां खुशी नहीं है वहां हेल्थ के ऊपर भी प्रभाव पड़ता है। जिस व्यक्ति के विचार ज्यादा चलते हैं, निगेटिव विचार चलते हैं, वो मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से थकता है। इसलिए वर्तमान समय पॉजिटिव बनना बड़ा जरूरी है। जिसके सोच निगेटिव चलते हैं, ज्यादा चलते हैं, वो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से बीमार है। आज लोगों के अंदर ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये विकार बढ़ते जा रहे हैं। कारण विकार पैदा होते हैं, और पॉजिटिव से गुण पैदा होते हैं। पॉजिटिव थे वो देवता थे, लेकिन निगेटिव के कारण आज कहते हैं ना, ये दुनिया आसुरी राक्षसी बनी। क्यों बनी? क्योंकि विचार बदले। एक गीत है ना, देख तेरे संसार की क्या हालत हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। ना चांद बदले, ना सूरज बदला, लेकिन कितना इंसान बदला। इंसान बदला मतलब क्या? पहले भी इंसान को दो ही आंखें थी, एक ही मुंह था, दो ही कान थे, दो ही पांव थे, तो क्या बदला? पेट नरम, दिमाग ठंडा,
उस घर में कोई डॉक्टर है उसको मार दो डंडा। पाँव को गर्म रखो, पेट को नरम रखो, दिमाग को ठंडा रखो। लेकिन आजकल उल्टा होता है, पाँव रहते ठंडे और दिमाग रहता है गर्म। और इसीलिए घर घर में बीमारियां जो निगेटिव है, जेलों की चक्कर काटता है, पुलिस स्टेशन की चक्कर काटता है, हॉस्पिटल की चक्कर काटता है, कोर्ट कचहरी की चक्कर काटता है, और ये सारी जगह जेब काटने वाली जगह है। इसलिए अगर हमें अपने जीवन को हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी बनाना है, पॉजिटिव बनो, सकारात्मक बनो। सारे ग्रंथों का ज्ञान पॉजिटिव बनो, सकारात्मक बनो, और तभी सुखी। साइंस के कितने भी साधन हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन व्यक्ति अगर निगेटिव है तो भी दुखी है। इसलिए पॉजिटिव बनना। आज 70% जो शरीर की बीमारियां होती हैं निगेटिव से। आज किसी को पेट के संबंध की बीमारी होती है, ईर्ष्या करने वाले विचार चलाने वालों को पेट की बीमारी होती है। इसलिए कहते हैं ना, तुम मेरे को देख करके तुम्हारे पेट में जलन होता है क्या? उसकी खेती में इतना अनाज हो गया, इतना चावल हो गया। ईर्ष्या करेंगे, पेट की करता, आंखों की पुतली पल जाती है। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, कहेंगे डॉक्टर जी मुझे आजकल धुंधला दिखता है। तो डॉक्टर चेक करता है, कहता आपको नंबर लग गया, चश्मा लगाना पड़ेगा। चश्मा तो लगाया, फिर भी बुराई देखना नहीं छोड़ेंगे, नंबर बढ़ता ही जाता है। आज किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ गया, बीती हुई बातों को याद किया, उसका बीपी हाई हो जाता है। बात किसी ने 2 साल पहली बोली, उसको देखते ही याद आता है, उसने मुझे ऐसा बोला, वो याद करते आपके संकल्प पर चलेंगे, ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाएगा। आज किसी को ज्वाइंट पेन होते, गुस्सा करने से, अभिमान में चलने से ज्वाइंट पेन, मसल दर्द होते। आज किसी को 30% मीठा खाने से 70% टेंशन। क्या टेंशन? मैं इसकी सास हूं, मैं इसका पति हूं, मैं इस घर का मालिक हूं, मैं इसकी मां हूं, इसको मैंने पढ़ाया लिखाया, छोटे से बड़ा किया। जब इसकी शादी हुई अपनी पत्नी का मानता है, मुझे नहीं पूछता। ऐसे टेंशन से केमिकल उतरा, शुगर पैदा होगी। जब शुगर होगी तो क्या करेंगे? मीठा खाना बंद करेंगे, टेंशन में आना बंद नहीं करेंगे। इसीलिए आजकल तनाव को इंग्लिश में क्या कहते हैं? टेंशन। 10 मतलब कितना? 10, और सन मतलब बच्चे। टेंशन मतलब 10। तो मुझे तो दुखी कराएगा, उसको भी दुखी कराएगा। इसलिए कहते हैं ना, दुआई दो। कहीं कहते दुआई कैसे दें? इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया। कोई कैसा भी हो उसके लिए दुआई नहीं दो, अपने लिए तो दुआई दे सकते ना। भगवान इसका कल्याण कर लेना, ये शब्द जाएगा उसका तो कल्याण करेगा, आपका भी कल्याण करेगा। इसीलिए दुआएं कौन दे सकता है? जो पॉजिटिव है। निगेटिव वाला कभी दुआएं नहीं दे सकता, वो बददुआई देगा, निगेटिव सोचेगा। इसलिए पॉजिटिव बनो, सकारात्मक बनो। डॉक्टर बड़ा सा पट्टा लगाता है, तो पट्टा लगेगा 6 महीना, ना इधर देखेगा ना इधर देखेगा, सीधा देखते चलना पड़ेगा। अगर पहले सीधा देखो तो सारी बीमारी का जड़ है मनुष्य के विचार, सोच। इसलिए आजकल डॉक्टर के पास जब जाते हैं तो डॉक्टर क्या कहता है? ज्यादा टेंशन में नहीं हो, ज्यादा सोचो नहीं, लेकिन उसके लिए कोई टैबलेट देता है? वास्तव में ब्रह्मा कुमारीज का केंद्र एक हॉस्पिटल है। एक दिन आएगा लोगों की लाइन लगेगी, ये रोज यहाँ पॉजिटिव बातें। और इस हॉस्पिटल में कोई दवाई साइड इफेक्ट नहीं होंगे। सकता हो कितने सारे स्कूल कॉलेज निकले, लेकिन संस्कार वाले युवा किसने नहीं बनाया? इसीलिए आखिर परमात्मा को ये विद्यालय क्यों खोलना पड़ा? क्योंकि यहाँ संस्कार सिखाए जाते हैं। आज कई बार मैं मम्मी पापा के पास जाता हूँ, कहता हूँ थोड़ा बच्चों को संस्कार दो ना। कहते ये काम आए टीचरों का, हम बहुत फी भरते हैं स्कूल की, टीचर का काम है संस्कार देने का। कई बार मैं टीचरों के पास जाता हूँ, बच्चों को संस्कार दे दो ना, हमारा काम है सिलेबस पढ़ाने का, वो संस्कार देने का काम है उसके मम्मी पापा का। मम्मी पापा उधर उंगली करे, वो टीचर उधर करे, बीच में बच्चे भी करते जा रहे। अगर ऐसा ही पापा तो गुरु है इसके। पहले जमाने में महाराष्ट्र में एक शिवाजी पैदा हुआ था। वो शिवाजी क्यों बना? क्योंकि माँ क्या करती थी, जब बच्चा गर्भ में था डांड पटा चलाती थी, तलवार चलाती थी, ग्रंथ पढ़ती थी, वो संस्कार बच्चे के ऊपर पड़े। लेकिन आजकल के मम्मी क्या करते हैं?
जब बच्चा गर्भ में मोबाइल देखेगी, टीवी देखेगी, फेसबुक चलाएगी, व्हाट्सएप चलेगी, सारे संस्कार गर्भ संस्कार धारण करके आए। इसीलिए आज के मम्मी पापा को संस्कारित बनने की जरूरत है। और इसलिए आज परमात्मा इस विद्यालय के माध्यम से हर मानव के संस्कार बदल रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कोरोना काल में सभी को एक मंत्र दिया था, कौन सा? हमारे लिए जान अच्छी है, हमारे लिए जहान है। अगर हमारी जान ही बिगड़ गई, ये दुनिया मेरे कोई काम की नहीं। इसलिए कुछ भी चला जाए, कुछ भी हो जाए, अपने सोच को कम चलाओ, पॉजिटिव चलाओ। ये वर्तमान समय की आवश्यकता है। जैसे ठंडी है, हम क्या करते हैं? गर्म कपड़े पहनते हैं। गर्मी है, एसी कूलर लगाते हैं। बरसात है, छाता लेके चलते, प्रबंध करते हैं। इसी तरह तनाव का भी प्रबंध करो। तनाव का प्रबंध क्या है? पॉजिटिव विचार लेके चलो। मुझे सहन नहीं हुआ, सीटी मार दी। गुस्सा है सीटी, और गुस्सा एक दिन से नहीं आता, कई दिनों से निगेटिव विचार चलेंगे, फिर गुस्सा करेंगे, और एक सेकंड के गुस्से से व्यक्ति क्या करता उसका कोई भरोसा नहीं है। मैं तो भारत के 1200 जेल में गया हूं, और जेल के बाहर एक बोर्ड लगा रहता है, ये जेल में जो कैदी बंद है, काम विकार वाले कितनी कैदी बंद है इसमें, क्रोध वाले कितने, लोभ लालच वाले कितने, नशे वाले कितने। 70% कैदी क्रोध वाले होते हैं जेल में। और ये क्रोध क्यों आया? निगेटिव से। इतना ही नहीं, मैं करीबन 11-12 है नशा करता है, ये ऐसी घटना हो रही, कारण बचपन में उसने सहन करना नहीं सीखा। और ही जाकर के टीचर को कहना चाहिए, शाबाश आपने अच्छा काम किया, फिर और अच्छी तरह पिटाई करो इसकी, ताकि भविष्य में बच्चा कभी ऐसा गलत काम नहीं करेगा। उस गुरु के इसमें हमारा क्या दखल लेने की जरूरत है? हमारा काम केवल बच्चों को पैदा करना, बाकी संस्कार देने का काम वो टीचर का है। लेकिन आज हम इतने लाडले बन गए, बच्चों को मोबाइल देंगे, ये करेंगे, इसीलिए संस्कार बिगड़ते जा रहे हैं। इसीलिए वर्तमान समय पॉजिटिव बनना जरूरी है। पॉजिटिव बनो, सदा सकारात्मक बनो। आजकल डॉक्टर ये भी कहते हैं, अगर आपको हेल्थ अच्छी रखनी है, कड़वी चीजें खाना पसंद करो। करेले खाओ, कड़ू नीम के पत्ते खाओ, मेथी के लड्डू खाओ। करेले मतलब सब्जी की करेले की बात नहीं, जीवन में आने वाली कड़वी बातों को डाइजेस्ट करो, ये है करेले। लेकिन आज के व्यक्ति को करेले डाइजेस्ट नहीं होते हैं। रात भर चैन की नींद नहीं आएगी, क्यों बोला, मेरे को क्यों बोला, ऐसे क्यों बोला। और इसीलिए तनाव, टेंशन। इसीलिए तनाव से बचने के लिए पॉजिटिव। तो हम पॉजिटिव कैसे बने, उसके लिए मैं 5 बातें आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। पहली बात है हुई गति की ज्ञान की कमी। आज हमारा चिंतन निगेटिव क्यों बन रहा है? क्योंकि हमें कर्मों का ज्ञान नहीं है। आज टाली कभी एक हाथ से नहीं बजती, टाली के लिए कितना चाहिए? 2। आज कई कहते हैं मैं इसके रास्ते में कभी गई नहीं, मैंने इसका बुरा कुछ किया नहीं, फिर भी ये मेरे साथ ऐसी क्यों करती है। टाली कभी एक हाथ से नहीं बजती। अगर कोई व्यक्ति आपके साथ उल्टा सुल्टा कर रहे हैं, इसका मतलब आपने भी कभी किया था। समझो कोई बहू है, सास उसको तंग कर रहे हैं, बहू को तनाव, टेंशन आ रहा है। अगर सास और बहू का पिछले जन्म दिखाया जाए तो आज जो बहू है पिछले जन्म इसकी सास थी। कुछ बोलते हैं तो गुस्सा के मारे हम लोग मतलब उससे बात ही नहीं करते, लेकिन हम लोग के मन में धैर्यशील नहीं है। मैं भैया जी से निवेदन करती हूँ, भगवान भैया जी हम लोग के मन में भी ये आशीर्वाद करें कि हम लोग को आपके जैसे धैर्यशील बन सके। हमारे यहाँ नगर अध्यक्ष आए, पार्षदगण आए, मैं सबको आभार व्यक्त करती हूँ। एवं हमारे यहाँ दीदी जी, रमा दीदी जी से बहुत हमारा पुराना दीदी है, हमारे पखानजोर को सही में कांकेर जिले को उज्जवल बनाए। और भी मैं भगवान से निवेदन करती हूँ दीदी और हम लोग को जीवन में और उज्जवल लाए। और हम लोग शब्दों में अपने विचार रखे, शुभकामनाएं दी। और आदरणीय आज के हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय रूपा गांगुली भाई जी से निवेदन करूंगी, आप भी अपनी शुभकामनाएं देंगे। ओम शांति। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे भगवान भाई जी, रमा दीदी और उपस्थित सभी शहर के या दूर दराज से आए हुए शिव भक्तगण, सबसे पहले मैं अभी कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मेरे जैसे भगवान भाई जी ने दिए, इस बीच में मैं तो सब कहूँ तो एक करोड़ लगता है।
क्योंकि इतनी अच्छी बातों को हम अपने में समाने की कोशिश करें और इस बीच में मैं कुछ बोल रहा हूँ तो ये लगता है कि उचित नहीं होगा। इतनी अच्छी वचन को मैं सोच रहा हूँ कि अपने साथ संजो के मैं अपने घर तक ले जाऊँ, अपने मन में विचार को रखूं। इसी आशा के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ कि मैं उनके सामने दो शब्द कहने लायक नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग यदि आज की कार्यक्रम को सफल बनाना है, भाई जी ने जो खड़े होकर शब्द बोले हैं, मैंने उनकी एक एक बातों को सुन रहा है और उन्होंने एक ही चीज को कई बार रिपीट की है और शायद ये हम लोगों के अंदर उनको बसाने की कोशिश करना चाहिए। और मैं समझ जाऊंगा कि आने वाले वर्षों में जब भी भाई जी यहाँ आएंगे और हम लोग उनको उनके सामने और अच्छी तरह से उनकी बातों पे चल के हम यदि अपने जीवन में कोई परिवर्तन ला सके। नगर पंचायत के उपाध्यक्ष सदर माया काकीबन जी, हमारे पार्षद गोविंद सिंह जी और सभी उपस्थित मेरे जो बड़े हैं सबको मेरे प्रणाम और छोटे जो से आशीष। मैं आप लोग बस यही कहना चाहूंगा कि मैं भी बहुत दिन से जुड़ा हूँ ईश्वर विश्वविद्यालय में और मैं बहुत बार हमारे अध्यक्ष जी को और हमारे जितने भी पार्षद सबको बोलता है कि सबने थोड़ा कम से करे, सबने उठे और नहा धोआ के आगे यहाँ बैठे, थोड़ा सा 1 घंटा सुने और इसमें बोलना, भाईचारा रखना, क्योंकि आज समाज में जितने भी लोग जाते हैं सब स्कूल और कॉलेज से जाते हैं। आज समाज की स्थिति सभी देख रहे हैं, समाज में प्रॉब्लम आ रहा है, इसका कारण है मूल्यों की कमी। इसलिए इस शिक्षा के साथ साथ मूल्य सीखना जरूरी है। वास्तव में एजुकेशन क्या है? एजुकेशन मतलब केवल लेसन सीखना ये नहीं। एजुकेशन मतलब ई फॉर एम्पावर बनना, डी फॉर डिसिप्लिन सीखना, यू फॉर अंडरस्टैंडिंग, सी फॉर कैरेक्टर चरित्र, ए फॉर एटीट्यूड दृष्टिकोण पॉजिटिव बनाना, टी फॉर टॉलरेंस सहन शक्ति सीखना, आई फॉर इंटीग्रिटी एकात्मता। इसी तरह